अतितर्तकाय सम्यक्तमुक्राष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनबंधु। लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे पैर में एक कांटा लग जाए तो क्या हम सही से चल पाते हैं? जी नहीं। तो जो छोटा सा कांटा होता है वो कांटा भी उसकी वजह से अपनी चाल बिगड़ जाती है। वैसे ही एक जो विकल्प होता है, एक जिज्ञासा होती है, उसके कारण अपनी चाल बिगड़ जाती है, अपनी रहन सहन बिगड़ जाता है। उसका एकमात्र उपाय आपके पास यहाँ उपलब्ध है, वह है सम्यक समाधान। आप अपने मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर सकते हैं। कितना अहोभाग्य होगा उस श्रेणी के जीव का जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी के समो शरण में जाके उनसे जिज्ञासा समाधान करते हुए सम्यक समाधान प्राप्त किया था। और वही आज हम जिनवानी के रूप में उसका रसपान कर रहे हैं। आप सभी लोग भी अपने मन में उठने विकल्पों के श्रवण के लिए यह सम्यक समाधान कार्यक्रम में अपना विकल्प भेज सकते हैं। मुनिश्री के चरणों में तिवार बार नमोस्तु करते हुए आज की इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे शुरुआत करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को विधिवत संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सतेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, संसार में जन्म तो प्रत्येक व्यक्ति का विकल्पों के साथ ही होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान कर देता है, अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीन बना लेता है, वह अवश्य ही भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जन्म विकल्पपूर्ण है और जन्म की सार्थकता यही है कि अपने जीवन को निर्विकल्प बनाया जाए। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही हमारा जीवन निर्विकल्पता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि निर्विकल्पता ही समीचीन सुख है। और ऐसे उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से
डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सर्वजघन्य पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, यह किसको होता है एवं आगम में इसकी क्या उपयोगिता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो सूक्ष्म निगोदिया जीवों के पास जो सर्वय से जघन्य जो मतिश्रुत ज्ञान हुआ करता है, उस ज्ञान को ही आगम में सर्वजघन्य पर्याय ज्ञान कहा जाता है। जो एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं, ऐसे जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हुआ करते हैं, उन सूक्ष्म निगोदिया जीवों के निमित्त से आत्मा का जो ज्ञान रूपी लक्षण है, ज्ञानोपयोग रूपी लक्षण है, उस ज्ञानोपयोगी लक्षण का बोध करने के लिए ही परिपूर्ण रूप से वहाँ उस लब्ध पर्याक्षर ज्ञान को या जघन्य पर्याय ज्ञान को स्वीकार किया गया है। जघन्य पर्याय ज्ञान का ही अर्थ लब्ध पर्याक्षर ज्ञान है, जो कि एक मात्र संकेत भूत होता है। जैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कोई लाल इंडिकेटर होता है, वह वहाँ प्रकाश अवश्य होता है, पर प्रकाश का अर्थ ये नहीं है कि उस प्रकाश में, उस उजाले में कोई व्यक्ति कुछ देख ले, पढ़ ले। ऐसा इतना बड़ा प्रकाश उस इंडिकेटर का नहीं होता, पर वह इंडिकेटर मात्र इसलिए होता है कि हाँ, ये कोई ना कोई यहाँ पर विद्युत प्रवाह चल रहा है। उस विद्युत प्रवाह का संकेत बताने के लिए वह इलेक्ट्रिसिटी है, ये समझने के लिए, समझाने के लिए जैसे वो इंडिकेटर होता है, ऐसे ही वह सर्वजघन्य पर्याय ज्ञान जो कहा है या लब्ध पर्याप्त ज्ञान जो जिसे कहा है, वह बिल्कुल उसी के समान है। जहाँ जीव का अस्तित्व है, इतना बोध हो, इस जीवन के अस्तित्व के बोध के लिए, आत्मा के अस्तित्व के बोध के लिए जो उसका ज्ञानोपयोग रूपी सत्ता का वहाँ बोध करने के लिए जो सबसे छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो ज्ञान कहा जाता है, जिसको किसी भी मति श्रुत ज्ञान के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता या उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, वह सबसे जघन्य ही अवस्था में होता है। ऐसे उस सबसे कम अवस्था या सबसे कम क्वांटिटी में जो होता है, मात्र जीव का अस्तित्व बताने के लिए, उसका ज्ञान दर्शन रूपी गुण का बोध कराने के लिए जो मात्र होता है, ऐसे उस लब्ध पर्याप्त ज्ञान के लिए वह सर्वजघन्य ज्ञान आगम में कहा गया है। उसकी उपयोगिता मात्र और मात्र जीव का बोध हो, जीव के अस्तित्व का ज्ञान हो, जीव के पास ज्ञानोपयोग होता है और वह उस जीव के पर्याय के साथ ही होता है, उस पर्याय के अनुकूल ही होता है। इतना सा मात्र बोध करने के लिए वहाँ परिपूर्ण रूप से वह सर्वजघन्य ज्ञान या लब्ध पर्याक्षर ज्ञान को वहाँ स्वीकार किया गया है, जो मति श्रुत के किसी एक अक्षर से भी बहुत बहुत सूक्ष्म होता है। ऐसे इस ज्ञान को मात्र जीव द्रव्य के अस्तित्व का बोध करने के लिए आगम ग्रंथों में बताया गया है। अन्य वैसी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड पर एक इंडिकेटर की आवश्यकता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर करंट है, विद्युत है, इतना जैसा संकेत मिलता है, ऐसा ही संकेत बिल्कुल बस जीव के निमित्त से, ज्ञानोपयोग के निमित्त से प्राप्त हो, इतना ही अभिप्राय वहाँ पर है। इसी अभिप्राय से वहाँ वह सर्वजघन्य पर्याय ज्ञान को या लब्ध पर्याक्षर ज्ञान को जीव का बोध कराने के लिए बताया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए गुरसराय उत्तर प्रदेश से सुनील सिंघई परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर जो पहली प्रतिमा धारण करता है, उसकी खाद्य सामग्री अर्थात रोटी, दाल, सब्जी आदि पदार्थों की क्या मर्यादा होती है, और वह पहली प्रतिमा में पूजन अभिषेक अनिवार्य है या बिना अभिषेक पूजन के भी भोजन ग्रहण कर सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
भले ही पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा क्यों न हो, पर उस दर्शन प्रतिमा के निमित्त से आगम में आचार्य भगवंतों ने 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन के पालन के साथ साथ भक्षाभक्ष का भोजन करते समय विवेक रखना अनिवार्य कहा गया है। इतना ही नहीं, अपितु प्रतिमा के पहले भी जो एक जैन श्रावक है अणुव्रत ग्रहण करे नहीं करे, पर उस जैन कुल में जन्मे हुए जीव को अगर अपने आप को श्रावक पने को प्राप्त कराना है या श्रावक कहलाना है, तो परिपूर्ण रूप से उसके लिए उन सामान्य रूप से भक्षाभक्ष का विवेक, रात्रि भोजन का त्याग आदि आदि परिपूर्ण रूप से जीवन में उतारने की आवश्यकता है। एक जैन कुल में जन्मा हुआ सामान्य सम्यक दृष्टि जीव भी किसी भी प्रकार से अभक्ष का सेवन नहीं करता। फिर पहली प्रतिमाधारी तो किसी भी प्रकार से अभक्ष का अमर्यादित भोजन का सेवन कर ही नहीं सकता। जैसे दाल, रोटी, सब्जी, घी, दूध आदि आदि किसी भी प्रकार से जो आगम में तत्त विषय में उसकी मर्यादा बताई गई है, जैसे रोटी की, दाल सब्जी की 6 घंटे की मर्यादा है, नमक की मर्यादा या अनेक प्रकार की जो भिन्न भिन्न मर्यादाएं आगम ग्रंथों में बताई गई है, उसके अनुसार ही उसकी मर्यादा को समझने की आवश्यकता है। आटे की जैसी मर्यादा कही गई है गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में, बरसात आदि के दिनों में उसकी 3, 5, 8 दिन की जो जैसी मर्यादा है, उसी प्रकार से आटे की मर्यादा, घी की मर्यादा, दूध की मर्यादा, इन सभी मर्यादाओं के साथ ही वह पहली प्रतिमाधारी जीव उस भक्षाभक्ष का विवेक रखते हुए ही भोजन करेगा। वह किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सम्यक्त्वाचरण के विपरीत होता है। 2 प्रकार के चारित्र आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में आने वाला, रत्नत्रय में आने वाला वह सम्यक चारित्र है, और एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र यानी जो सम्यक दृष्टि जीव भक्षाभक्ष का विवेक रखना या अन्य भी पापों से बचने का जो प्रयास करता है, उसे उस प्रत्येक कार्य को आगम में आचार्य भगवंत ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है, जो कि सम्यक चारित्र से बहुत भिन्न है। इसलिए जो पहला प्रतिमाधारी 25 दोषों से रहित सम्यकता आचरण करता है, वह सम्यक्ताचरण चारित्र का पालन करने की अपेक्षा से और आने वाली दूसरी प्रतिमा का अभ्यास रूप भी उस भक्ष अभक्ष पदार्थों का सेवन करना नहीं करना, भक्ष सामग्री में भी मर्यादित कितनी किसकी मर्यादा है, दाल रोटी सब्जी की, घी की, जैसे आगम में उसके विषय में बहुत विस्तार से लिखा है, उनकी तत्तद अनुकूल मर्यादा को समझने की आवश्यकता है। और साथ में जो देव दर्शन, अभिषेक, पूजा आदि के उपरांत ही वह एक दर्शन प्रतिमाधारी भोजन आदि ग्रहण करता है। जैसे भक्षाभक्ष का विवेक उस सम्यक दृष्टि जीव को होता है, भले ही वह व्रती हो, प्रतिमाधारी या हो नहीं हो, ऐसे ही जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रावक तभी कहलाता है जब परिपूर्ण रूप से वह देव दर्शन, पूजा, अभिषेक आदि आदि को करने के उपरांत ही मुख में पानी, भोजन आदि ग्रहण करता है। इसलिए ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। पहली प्रतिमाधारी यानी दर्शन प्रतिमाधारी बुद्धिपूर्वक परिपूर्ण रूप से पहले भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन पाठ आदि आदि करने के उपरांत ही भोजन, चाय पानी आदि करता है। ये उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र का ही भाग है। भले ही व्रत दूसरे प्रतिमा से प्रारंभ होते हैं, पर दूसरे प्रतिमा का अभ्यास वह पहली प्रतिमा से करता है। एक सामान्य श्रावक भी किसी भी प्रकार से भगवान के दर्शन, पूजा, अभिषेक किए बिना श्रावक नहीं कहलाता, जैन कुल का नहीं कहलाता, और उसके अलावा वह भोजन भी नहीं करता है। इसी कारण से हमें पहली प्रतिमा के निमित्त से भी यही समझना होगा। पहली प्रतिमाधारी भी आगम की मर्यादा जैसे दाल रोटी की 6 घंटे आदि की कही है, वैसे ही भोजन की मर्यादा के साथ अपने सम्यक्ताचरण चारित्र की भी मर्यादा यानी भगवान का अभिषेक, पूजा आदि करने के उपरांत ही भोजन आदि करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना सिंह परासिया मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, उपनयन संस्कार क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं एवं कितने वर्ष तक के बालकों के किए जाते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी आदि पुराण में जो श्रावकों के निमित्त से 53 क्रियाओं का व्याख्यान करते हैं, उन 53 क्रियाओं में उन बालकों के निमित्त से उनको उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार या उपनीति संस्कारों के द्वारा सम्यक दृष्टि बनाने का पुरुषार्थ आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंत ने बताया। वह परिपूर्ण रूप से कोई वर्तमान की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये प्राचीन काल से चली आने वाली एक बहुत सुंदर व्यवस्था जो जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में वर्णित की है। जब बालक 8 वर्ष का होता है तब वह 8 वर्ष का बालक अपना भीतर से और माता पिता की प्रेरणा से किसी गुरु के पास पहुंचकर इन संस्कारों को प्राप्त करता है। इन संस्कारों के द्वारा उस जीव को 8 वर्ष का होने से सम्यक की प्राप्ति होने की योग्यता प्राप्त करने के निमित्त से उसको संस्कारित करते हुए परिपूर्ण रूप से उसे यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, उसकी चोटी रखी जाती है और बहुत सारे जो जैन कुल में जन्मे हुए श्रावकों के निमित्त से जो नियम होने अनिवार्य है, ऐसे उन नियमों को वहाँ दिया जाता है। जैसे प्रतिदिन देव दर्शन करना, जैसे 5 औदंबर और 3 मकार, ऐसे उन 8 जो मूल गुण श्रावकों के होते हैं उनको धारण करवाया जाता है। 7 व्यसन जो होते हैं उनका त्याग किया जाता है। ऐसे अनेक छोटे छोटे नियमों के द्वारा वास्तविकता में 8 वर्ष के होने पर उसे जैन कुल में मात्र जन्मने से नहीं, अपितु संस्कारों के द्वारा उस जीव को परिपूर्ण रूप से एक जैन श्रावक बनने की योग्यता, सम्यक दृष्टि बनने की योग्यता प्रदान की जाती है। ये उपनयन संस्कार परिपूर्ण रूप से उन 53 क्रियाओं में से एक क्रिया है जहां जीव या बालक 8 वर्ष का होने के उपरांत उसे इन संस्कारों के द्वारा परिपूर्ण रूप से अपने उज्जवल भविष्य के लिए देवशास्त्र गुरु की, माता पिता, धर्म आयतनों की सेवा आदि के निमित्त से संकल्पबद्ध करते हुए उसके लिए नियमों के पालन के लिए प्रेरणा देते हुए उसे सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयास या कोशिश की जाती है। ये संस्कार परिपूर्ण रूप से भविष्य के आने वाले उसके समय के लिए एक बीज के रूप में होने के कारण से ये प्रत्येक जैन कुल में जन्मे हुए श्रावक को 8 वर्ष के उपरांत लेने की आवश्यकता है। माना कि 8 वर्ष के समय पर गुरु का सानिध्य नहीं मिला या उपनयन संस्कार कराने वाला कोई नहीं मिला, तो उसके उपरांत जब तक विवाह संपन्न नहीं हुआ है तब तक उन उपनयन संस्कारों को व्यक्ति अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। और अभी जहाँ सागर में चतुर्मास संपन्न हुआ, वहाँ एक नहीं अपितु 2 बार लगभग 150 से 200 युवक और युवतियों के ये उपनयन संस्कारों को प्राप्त करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। और वे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अगर विस्तार से उसके विषय में आपको देखना है और जानना है तो आप यूट्यूब आदि के माध्यम से उसमें हुए संस्कार कैसे होते हैं, क्या नियम दिए जाते हैं आदि का बहुत अच्छे से वर्णन विस्तार से आप वहां देख सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब के माध्यम से देखने में भी मिल जाएगा। अगर आगम का प्रमाण चाहिए तो आदि पुराण में उन 53 क्रियाओं में एक उपनीति, उपनयन, यज्ञोपवीत, मौजी बंधन इन नामों से प्रचलित ये संस्कार होते हैं, जिसके द्वारा बालक को सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा आदि बनाने का प्रयास किया जाता है। ये जीवन के उत्थान के लिए उस बालक को 8 वर्ष के उपरांत में दिए जाने वाले सामान्य रूप से नियमों से संस्कारित करने का पुरुषार्थ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौरभ जैन, झन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मोर जो कीड़ों का भक्षण करता है फिर भी उसकी पिच्ची का उपयोग क्यों किया जाता है? कृपया कर मेरी समस्या का समाधान करिए। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति और जीव में कहीं ना कहीं दोष और कहीं ना कहीं गुण अवश्य होते हैं, पर हमें ये देखना होगा है कि दोषों की संख्या अधिक है कि गुणों की संख्या अधिक है। जैसे व्यक्ति की सोच होती है वैसा ही व्यक्ति गुण दोषों का निर्णय करता है। जैसे कि मोर आदि पक्षियों के निमित्त से आपने प्रश्न पूछा है, ये परम सत्य है कि मोर भी कीड़ों को ही खाता है, पर फिर भी उनके पंखों को, मयूर पंखों को पिच्छी आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। पिच्छी की उपयोगिता
उस मोरों से संबंधित नहीं है या मोर का उस पिच्छी से कोई भी संबंध नहीं है। पंखों की नाजुकता, पंखों की कोमलता, पंखों की लघुता आदि जो उस मयूर पंख में 5 गुण आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उन 5 गुणों के निमित्त से मात्र और मात्र मयूर के, मोर के ही पंखों की पिच्छी बनाई जाती है। अन्य किसी भी प्रकार के पंखों को प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि कहीं से भी अगर पंख कहेंगे किसी भी पक्षी के, तो प्रत्येक पक्षी कहीं न कहीं कीड़ों को खाता ही खाता है। पर वहाँ हिंसा का या कीड़ों को खाने नहीं खाने का विचार नहीं है, विवेक नहीं है, अपितु पक्षी का पंख प्रयोग करना है तो ऐसे पंखों की आवश्यकता वहाँ पर थी जो वजन में भी हल्की हो, सहजता से प्राप्त होते हो। मयूर पंखों में एक और विशेष बात होती है, किसी के आँखों में भी वह पंख पहुँचते हैं तो भी वह मुलायम होने के कारण से किसी के आँखों को भी नुकसान नहीं करते, क्योंकि यहाँ जीवों को बचाने का उद्देश्य निर्ग्रंथ मुनिराज रखते हुए उस मयूर पिच्छी को हाथ में ग्रहण करते हैं। अगर किसी दूसरे अन्य कठोर पंखों के द्वारा मार्जिन किया जाता तो हो सकता है जो छोटे छोटे जीव है उनको कष्ट हो, उनको पीड़ा हो, तो उनके कष्ट पीड़ा से उनको बचाने के लिए वह अहिंसा महाव्रत के धारी निर्ग्रंथ मुनिराज उस मयूर की पंखों की ही पिच्छी बनाते हैं। वर्तमान में स्वरूप बदल गया है, बहुत सारा उसमें तामझाम पिच्छियों में बन गया है, पर वास्तविकता में पहले मुनिराज जंगल में रहते थे और कार्तिक अघन मास के अंत तक वह मयूर स्वयं अपने पंखों को छोड़ देते थे और उन पड़े हुए गिरे हुए उन पंखों को इकट्ठा करते हुए अपने वर्ष भर के कार्य के लिए, मार्जन आदि करने के लिए, प्रतिलेखन आदि करने के लिए निर्ग्रंथ मुनिराज उनको बांधते हुए एक पिच्छिका का स्वरूप धारण कराते थे और उसको ग्रहण करते थे। इसके पीछे मात्र और मात्र जो अहिंसा महाव्रती उसको ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा किंचित भी किसी भी प्रकार से जीवों की विराधना ना हो, हिंसा ना हो, इस अभिप्राय से उस पंखों की जो कोमलता है, मृदुलता है, हल्कापना है, जो पानी, पसीना, धूल, मिट्टी आदि को ग्रहण नहीं करते, ऐसे इन गुणों के निमित्त से उस मयूर के पंखों को ही मुनिराज पिच्छी के उपकरण के लिए ग्रहण करते हैं, अन्य किसी को नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए परासिया मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं दिनेश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवार नमोस्तु, गुरुवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, तीर्थंकरों की माताओं को 16 ही स्वप्न क्यों आते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? कुछ बातें आगम में उन महापुरुष आदि के निमित्त से नियोग से ही प्राप्त होती है। जैसे तीर्थंकर की माता को जो 16 स्वप्न आदि दिखते हैं तो उनकी संख्या निर्धारण करने वाला कोई अन्य नहीं होता, अपितु ऐसा उन माताओं का नियोग ही हुआ करता है कि उनको 16 ही स्वप्न आते, ना कम ना ज़्यादा। चाहे काल कोई भी हो, कहीं के भी तीर्थंकर क्यों ना हो, प्रत्येक तीर्थंकर के मतलब अवसर्पणी, उत्सर्पणी, विदेह, भरत, ऐरावत आदि कोई भी क्षेत्र में जहाँ पर परिपूर्ण रूप से तीर्थंकर जन्म लेते हैं, ऐसे उन तीर्थंकर के निमित्त से उनकी माताओं को 16 ही स्वप्न आते हैं, ना उससे कम आते हैं ना उससे ज़्यादा आते। चाहे वह स्वर्ग से आने वाला जीव हो, चाहे नरक से आने वाला जीव क्यों ना हो, पर उनकी 16 स्वप्नों की संख्या न कम होती है न बढ़ती है। ऐसा क्यों अगर कहे तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है, ऐसा ही नियोग ही हुआ करता है। कुछ नियोग से, निपात से, स्वयं से ही सिद्ध बातें होती है, जिसके किंचित भी किसी भी प्रकार का तर्क या किसी भी प्रकार का अन्य कोई बहाना या कोई कारण नहीं मिलते हैं। आगम में ऐसा ही प्रमाण प्राप्त होता है। प्रत्येक तीर्थंकर के माता के निमित्त से उनकी संख्या कम अधिक नहीं होती और तर्क यही है कि यही उसका नियोग होता है। ऐसा ही उसका सिद्धांत रूप प्ररूपण, नियोग रूप प्ररूपण आगम में आचार्य भगवंतों ने किया है, इसलिए उसमें कम ज़्यादापना नहीं है। जो है सो है, जैसा है वैसा ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती उपमा संजय वज अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुवर, दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, यह कटु सत्य है कि 3 चीज़ निकलने पर कभी वापस नहीं लौटती। तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। उसके बाद भी लोग हमें
बिना सोचे समझे ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे हमें मतलब सहन नहीं होता है। तो ऐसे समय में हमें सुनने वाले को अर्थात हम लोगों को क्या करना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माँ, ऐसा भी कहा जाता है कि ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, वो फिसल ही जाती है। और हो सकता है फिसलन से किसी ने कुछ कह दिया हो, या हो सकता है जानबूझकर किसी ने कहा हो। कहने वाले का मुख, उसकी जिह्वा परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र है और सुनने वाले के कान भी परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सुनना या नहीं सुनना ये स्वयं का निर्णय हुआ करता है। हमें कौन सी बात ग्रहण करनी है, कौन सी बात ग्रहण नहीं करनी है, कौन सी दिमाग में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, ये व्यक्ति का स्वयं का विवेक और स्वयं का निर्णय हुआ करता है। अगर हम प्रत्येक बात को दिल से लगा लेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो कभी भी जीवन जी ही नहीं सकते। आप ही क्या, कोई क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता जो सती थी, अंजना थी, उनको तो युग ने, कलियुग ने, संसार ने नहीं छोड़ा, फिर एक सामान्य जीवों को कौन और कैसे छोड़ सकता है? ये कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का उदय है, जिसके निमित्त से ऐसे जीवों का सन्निध्य और सानिध्य आपको मिला, जो कहीं ना कहीं वचनों से किसी न किसी को या आपको प्रताड़ित करने का पुरुषार्थ करते। पर उनकी बात करना, उनका बोलना स्वतंत्र था, और आपके कान उसको ग्रहण करे नहीं करे, एक कान से सुन के निकाले नहीं निकाले, ये मेरे स्वाधीन था। क्योंकि किसी को समझाना, किसी को कहना, ये भिन्न विषय होता है। कोई भी जीव संसार में किसी को समझा नहीं सकता। जब आदिनाथ भगवान मारी जी को नहीं समझा पाए थे, तो कौन किसको समझा सकता है? इसलिए दूसरों को समझाने की जगह हम कौन से समय में कान बंद रखे, कौन से समय में दिमाग बंद रखे, कौन से समय में हृदय बंद रखे, इन सभी का निर्णय करते हुए कटु सत्य बोलने पर भी या कोई विपरीत भी बात करते समय ये भीतर का निर्णय होना चाहिए कि हमें कब किसकी कौन सी बात सुननी है। और माना कि सत्य भी नहीं था, किसी ने असत्य विपरीत जो भी कहा था, तब एक और निर्णय करना चाहिए था। कहने वाले ने कह दिया था, मेरे हाथ पैर तो नहीं तोड़े थे, अगर उसमें तोड़ भी देते तो ये सोचना चाहिए था, सम्यक दृष्टि जीव यही सोचता, उसने मात्र शब्द ही बोले हैं, हाथ पैर ही तोड़े हैं, मेरे आत्मा के कितने अंशों का घात किया है। अगर ऐसा निर्णय करेंगे तो कभी हमें बुरा भी नहीं लगेगा, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये निर्णय करते हुए अपने उस बिना हड्डी के उस जिह्वा को, स्वयं को संभालने का प्रयास करना है। दूसरों को समझाने की जगह माँ हम स्वयं को ही समझे और समझाए, तो कभी हमें दुख परेशानी नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ वॉच यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। यूट्यूब पे सुप्रभ वॉच को सर्च करिएगा और उसके सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको जो भी वीडियोज़, जो लाइव प्रोग्राम, मुनिश्री के प्रवचन इत्यादि का नोटिफिकेशन अपने आप प्राप्त हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे हम इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प तक कैसे पहुंचाएं मुनिश्री तक, तो आप एक नंबर याद करना, नोट डाउन भी कर सकते हैं, 8707548811। नंबर याद रहे, 8707548811। इस नंबर पर आपको अपने विकल्प ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या अपने कागज़ पे लिख के फ़ोटो के द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com ये हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल के आईडी पे भी अपने विकल्प भेज के अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक समाधान कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी प्रसारित होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज जी के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप उसके माध्यम से भी इस सम्यक समाधान लोकप्रिय कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला, जो आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी महाराज ने रचा था, उस ग्रंथ पे आज तक इतनी भव्य वाचना कहीं नहीं हुई थी। विगत चातुर्मास में इस ग्रंथ रत्नमाला पे मुनिश्री ने टीकात्मक रूप से जो प्रवचन किए हैं, उस प्रवचन के अंश
शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे ही इस कठिन ग्रंथ का स्वाध्याय शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 महाराज जी।